नमस्कार। अब देखिए, जैसे ही गर्मियां शुरू होती है ना, एक चीज जो हम सबको सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है घर को ठंडा रखने का खर्च। मतलब बाहर का तापमान तो ऊपर जाता ही है, साथ में हमारी जेब पर भी जबरदस्त प्रेशर पड़ने लगता है। ये एक ऐसी आम टेंशन है ना, जो गर्मियों के सीजन में लगभग हर घर में देखने को मिलती है। तो भाई, सबसे बड़ा सवाल ये है कि गर्मियां आते ही ये एसी एकदम से इतने महंगे क्यों हो जाते हैं। मतलब सोचिए, जो एसी सर्दियों में आपको 25,000 के आसपास आसानी से मिल जाता है, वो गर्मी शुरू होते ही अचानक 35,000 तक कैसे पहुंच जाता है। क्या ये सिर्फ बड़ी कंपनियों की ज्यादा मुनाफा कमाने की कोई चाल है, या इसके पीछे कोई सॉलिड मार्केट साइंस काम कर रहा है। चलिए आज इस पूरी मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। आज हम 4 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, गर्मियों में ये उपकरण इतने महंगे क्यों होते हैं। दूसरा, फ्री बिजली वाली योजना का असली सच क्या है। तीसरा, आपके घर के लिए सबसे सही एसी कैसे चुनें। और चौथा, सबका फेवरेट, बिजली का बिल कैसे कम करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि गर्मियों में इन अप्लायंसेस के महंगे होने का आखिर लॉजिक क्या है। देखिए, ये पूरा का पूरा खेल ना डिमांड और सप्लाई का है। गर्मी आते ही एकदम से एसी और कूलर की डिमांड रॉकेट की तरह ऊपर जाती है, लेकिन मार्केट में सप्लाई उतनी तेजी से नहीं आ पाती। अब कंपनियों की स्ट्रैटेजी समझिए। उनका प्रोडक्शन तो साल भर चलता रहता है, लेकिन जब पीक सीजन आता है यानी गर्मियां, तब वो अपनी कीमतें एकदम प्रीमियम लेवल पर सेट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सर्दियों के ऑफ सीजन में क्या होता है, उन्हें अपना बचा हुआ स्टॉक क्लियर करना होता है, तो वो भारी डिस्काउंट देते हैं। यानी अगर सच कहें तो एसी खरीदने का सबसे स्मार्ट और किफ़ायती टाइम गर्मियां नहीं बल्कि सर्दियां ही हैं। और बात सिर्फ डिमांड की ही नहीं है। कुछ हिडन कॉस्ट्स भी होते हैं जो हमें सीधे तौर पर नजर नहीं आते। जैसे कि गर्मी के दौरान ट्रांसपोर्ट फ्यूल का खर्च बढ़ जाना, वेयर हाउस में इतने सारे भारी उपकरण रखने की स्टोरेज फीस, और सबसे बड़ी चीज, आपने टीवी और इंटरनेट पे वो बड़े बड़े महंगे मार्केटिंग कैंपेन्स देखे होंगे। इन सब का खर्च मिलाकर पीक समर के महीनों में एसी की एमआरपी आर्टिफिशियली काफी ऊपर चली जाती है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, फ्री बिजली का सच। खास तौर पर अगर हम बिहार की सब्सिडी योजना के कॉन्टेक्स्ट में इसे समझें। आपको पता ही होगा, सरकार ने राहत देने के लिए 150 यूनिट तक फ्री बिजली का एक दायरा तय किया है। ये स्कीम इसलिए लाई गई है ताकि छोटे परिवारों को गर्मियों में थोड़ी आर्थिक राहत मिल सके। जिनका बिल अमूमन 600 से 1,000 रुपए तक आता था, वो इस योजना से घटकर लगभग 0 या बस 100-200 रुपए तक आ सकता है। सुनने में काफी अच्छा लगता है ना? लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये सब्सिडी असल में उन घरों के लिए एकदम परफेक्ट है जहां 1-2 कमरे हैं और बिजली का इस्तेमाल बहुत बेसिक है, जैसे बस कुछ पंखे और लाइट चल रहे हों। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जैसे ही आप ठंडक के लिए घर में एक एसी ऑन करते हैं, वो 150 यूनिट की लिमिट चुटकियों में पार हो जाती है। और एक बार वो लिमिट क्रॉस हुई तो फिर आपको पूरा का पूरा बिल अपनी जेब से ही भरना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एसी लेना ही है तो सही एसी कैसे चुनें? आइए इस तीसरे हिस्से पर नजर डालते हैं। मार्केट में मेनली 3 तरह के एसी आते हैं। पहला, विंडो एसी। ये थोड़ा सस्ता होता है, लगाना भी आसान है, लेकिन इसमें शोर बहुत है और ये बिजली भी जमकर पीता है। दूसरा है स्प्लिट एसी, जो शांत है और कूलिंग भी अच्छी देता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म फायदे की सोच रहे हैं ना, तो इन्वर्टर एसी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, ये सच है कि शुरू में इसे खरीदने में थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं, पर ये लगातार आपकी बिजली बचाता है, टेम्परेचर को बहुत स्मार्टली कंट्रोल करता है और इसकी लाइफ भी काफ़ी लंबी होती है। अब एसी की कैपेसिटी यानी टनेज कैसे डिसाइड करें? इसका एक सिंपल सा गणित है और इसे बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। अगर आपका कमरा 100 स्क्वायर फीट तक का है तो 1 टन का एसी काफ़ी है। कमरा 150 स्क्वायर फीट का है तो 1.5 टन लीजिए। और अगर कमरा 200 स्क्वायर फीट या उससे बड़ा है तो अच्छी ठंडक के लिए 2 टन का एसी ही परफेक्ट रहेगा। गलत साइज लेने का मतलब है मशीन पर बेवजह का दबाव और ज्यादा बिजली का बिल। एक और टेक्निकल चीज जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं, वो है कॉइल का मटेरियल। हमेशा याद रखिए, कॉपर यानी तांबे की कॉइल वाले एसी एल्यूमिनियम वाले मॉडल से लाख गुना बेहतर होते हैं। कॉपर के पार्ट्स ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होते हैं, इनका मेंटेनेंस एकदम ना के बराबर होता है, और सबसे बड़ी बात, ये हीट को बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे आपका कमरा फटाफट ठंडा हो जाता है। और हाँ, स्टार रेटिंग को कैसे भूल सकते हैं। ये सिस्टम साफ साफ बताता है कि आपका एसी बिजली बचाने में कितना एक्सपर्ट है। आगे चलकर भारी भरकम बिलों के झटके से बचना है तो हमेशा 4 या 5 स्टार रेटिंग वाले मॉडल को ही अपनी प्रायोरिटी बनाएं। एक नॉर्मल 3 स्टार एसी के मुकाबले ये 5 स्टार मॉडल सबसे कम बिजली खपत की गारंटी देते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म में आपके पैसों की पक्की बचत। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर,
रोजमर्रा में बिजली का बिल आखिर कम कैसे करें? देखिए, सिर्फ एक अच्छा एसी खरीद लेना ही काफी नहीं है। आप उसे चलाते कैसे हैं, असली खेल वो है। सबसे पते की बात बताऊं, एसी चलाने का एकदम गोल्डन टेम्परेचर होता है, 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच। और ये कोई हवाई बात नहीं है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस रेंज में आपको बेहतरीन कूलिंग भी मिलती है, मशीन की लाइफ भी बनी रहती है, और सबसे जरूरी, आपकी जेब भी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। इस फैक्ट को तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। कई बार हम सोचते हैं कि चलो टेम्परेचर 18 पे कर देते हैं, कमरा जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन पता है इसका नुकसान क्या है? एसी का टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस कम करने पर कंप्रेसर पर इतना भयंकर लोड पड़ता है कि आपका बिजली का बिल सीधा 6 से 8% तक बढ़ जाता है। मतलब बेवजह की ठंडक और बेवजह का खर्चा। बिल कम करने के लिए कुछ बहुत ही आसान और असरदार डेली हैबिट्स हैं। जैसे हवा के फ्लो को अच्छा रखने के लिए हर 15 दिन में एसी के फिल्टर को पानी से धो लें। रात को सोते समय स्लीप टाइमर ऑन कर दें। एसी के साथ छत का पंखा भी चला लें ताकि ठंडी हवा जल्दी पूरे कमरे में फैल जाए। और दिन के वक्त मोटे पर्दे लगाकर बाहर की तीखी धूप को अंदर आने से रोकें। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे कदम आपके एसी की मेहनत को इतना कम कर देते हैं कि आप बिजली की खपत में 30 से 40% तक की सॉलिड बचत कर सकते हैं। इस रियल लाइफ एग्जाम्पल से ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास 1.5 टन का एसी है और आप उसे रोज 8 घंटे चलाते हैं। अगर वो एक पुरानी तकनीक वाला नॉर्मल एसी है तो महीने का बिल करीब 2500 से 3500 रुपए के बीच आएगा। लेकिन वहीं अगर वो एक मॉडर्न इन्वर्टर एसी है तो बिल सिमटकर सिर्फ 1500 से 2200 रुपए रह जाएगा। अब आप खुद ही देख लीजिए पुरानी और नई टेक्नोलॉजी के बीच का ये सीधा सीधा फर्क। तो आज की इस पूरी चर्चा को एक सिंपल सी चेकलिस्ट में समेट लेते हैं। स्मार्ट यूजर बनने के लिए आपको क्या करना है? पहला, हो सके तो एसी सर्दियों में खरीदें। दूसरा, लॉन्ग टर्म फायदे के लिए 5 स्टार इन्वर्टर एसी चुनें। तीसरा, रूम के साइज के हिसाब से ही टनेज डिसाइड करें। चौथा, अपने इलाके की बिजली सब्सिडी और उसकी लिमिट के गणित को अच्छे से समझें। और पांचवा, डेली यूज में वो छोटी छोटी स्मार्ट आदतें अपनाएं जो हमने अभी डिस्कस की। तो अब सारी कैलकुलेशंस और सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप इस गर्मी में शुरुआती पैसे बचाने के लालच में एक स्टैंडर्ड विंडो एसी खरीदेंगे या फिर लॉन्ग टर्म स्मार्ट सेविंग को देखते हुए एक अच्छे इन्वर्टर एसी में इन्वेस्ट करेंगे? देखिए, सही जानकारी ही हमें मजबूत और सही फैसले लेने में मदद करती है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर से आपको अपनी समर कूलिंग स्ट्रैटेजी को एक नए और स्मार्ट नजरिए से देखने में काफी हेल्प मिली होगी। सोचते रहिएगा इस बारे में।